Hey everyone, welcome back to the class 10th crash course 2023. And our next topic is area related to circles. Area related to circles का फर्स्ट टॉपिक है सर्कल। तो ये कोई हमारा गिवन सर्कल है जिसकी रेडियस r है और ये सेंटर O है। तो हमारे सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये फार्मूले हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ये हो गया सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस। अब इसके बाद में होता है कि अगर कोई थीटा सेगमेंट है, ये कोई सर्कल है, इसमें कोई एक थीटा सेगमेंट है जो एक सर्कल का पार्ट बना रहा है जिसकी रेडियस r है। तो अब इसका एरिया क्या होगा? इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? ये एरिया क्या होगा और ये r की लेंथ क्या होगी? l। सपोज कर लेते हैं l है, तो l की मेजरमेंट क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा? हम लोग कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है इस चैप्टर में। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब थीटा हमारा 360 डिग्री होता है। जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल यही जो हम लोग पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो सपोज करते हैं जब एंगल 360 डिग्री होता है तो हमारा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारा सर्कल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। यही तो होगा। जब थीटा 360 था तो एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर था। जब थीटा 1 डिग्री होगा तो एरिया हमारा सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। एंड फॉर एंगल थीटा जब थीटा की वैल्यू थीटा ही रखेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 1 के लिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 था, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर एंगल थीटा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यही लॉजिक हम लोग तब लगाते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक, जब ये लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो वैसे ये हमारी जो पूरी लेंथ है वो कितनी होती है? इसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये पूरी लेंथ जो होती है ये हमारी एक सरकमफेरेंस होती है और इतनी लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो जब ये लेंथ पूरी होती है तो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री पे ही तो ये पूरी लेंथ हमारी सरकमफेरेंस होती है। तो व्हेन एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री होगा, तब सरकमफेरेंस क्या होगा? 1/360 इंटू 2 पाई आर। और जब हमारा थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, मतलब फॉर एंगल थीटा सी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द आर्क फॉर एनी एंगल थीटा। लेंथ ऑफ द आर्क फॉर गिवन एंगल थीटा लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यूज हमें गिवन होगी, हम लोग एल और एरिया की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो अभी तक जो हमने थ्योरी देखी थी, एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा से एरिया कितना बनना था, एरिया ऑफ अ सर्कल थीटा सेगमेंट पे, और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो रहा था जब थीटा सेगमेंट बन रहा था।
तो अब उसी से हम लोग उसी के कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा एग्जांपल दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो ये कोई हमारा गिवन सर्कल है जिसकी रेडियस हमें नहीं पता है। रेडियस क्या कहीं दी गई है? नहीं दी गई है, लेकिन कह रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट। सर्कल का 1/4 पार्ट। तो टोटल एंगल 360 होता है, तो सर्कल के 1/4 पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मतलब हमें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दिए रखा है और c इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो c क्या होता है? c इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो पहले हम लोग यहां से निकालेंगे। सर्कमफेरेंस तो हमें पूरे सर्कल की दी गई है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 22 रखेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर। 22 से 22 कट जाएगा, 2r इक्वल्स टू 7। r इक्वल्स टू 7/2। अब यहां से हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इस पार्ट का एरिया में फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था। तो थीटा की वैल्यू हमारी दी गई है 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू निकाली थी हमने 7/2। तो ये 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90 4 जा 360 यानी 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/4। 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 22 से कटेगा 2 11 जा 22, 11 7 जा 77/4 2 जा 8। तो इसे जो हम लोग और सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 9 जा 72, पॉइंट लगाएंगे 50 होगा, 8 6 जा 48 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या गिवन था? हमें सी मतलब सर्कमफेरेंस गिवन थी पूरे सर्कल की। तो पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू को हमने पहले 22 के इक्वल किया, वहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर एरिया ऑफ सर्कल हमने देखा था कि थीटा सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए इक्वल्स टू और ए थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में हम लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं, ये हमारे क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक बनाया हमने, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं। जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा एरिया ऑफ सैडल रीजन के टॉपिक पर ही पूछे जाते हैं। इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांस है और ये लगभग ये चैप्टर के मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही है। तो एरिया ऑफ सैडल रीजन जैसे कैसे होते हैं? इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली फार्मूले हम सारे देख ही चुके हैं। फार्मूले में वही यूज करना होता है ज्यादा से ज्यादा। कभी एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा या फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा साथ में, और उसके साथ साथ में एरिया ऑफ सर्कल भी रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी रहेगा। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का जस्ट हाफ पार्ट, यानी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कुछ फार्मूलाज हमें यूज करने हैं जो लगभग हम सारे ही पढ़ चुके हैं, और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है हमें। बेसिकली उस जो शेडेड रीजन होता है उसका एरिया कोई दो टर्म्स के एरिया में फाइंड करना होता है, लिखना होता है, जिसके एरियाज हमें पता होंगे। जैसे अगर उन्होंने एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा शेप दे दिया, एक ये शेप दे दिया और ये शेप दे दिया, अब वो हमसे कहते हैं कि इस एरिया का ये साइडेड एरिया है और इस एरिया का इस मतलब एरिया का जो है इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये जो साइडेड एरिया दिया गया है इससे ही फाइंड करना है, ये जो साइडेड रीजन है इसके एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन
एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो साइडेड रीजन बनना है, ये ना ही हमारा कोई सेमी सर्कल है या फिर ना ही कोई, ये ना तो हमारा कोई एक ट्राइंगल है, कुछ भी नहीं है। हमें देखने में ये एक अजीब सा शेप लग रहा है। तो इस पहले इस साइडेड रीजन को हम किसी एक डेफिनिट रीजन के सब्सट्रैक्शन या एडिशन किसी भी तरह से इसे चेंज करेंगे। जैसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि ये जो है वो एक है सर्कल का सेगमेंट। ये देखो ये 90 डिग्री होगा और ये उसकी रेडियस होगी और ये है सर्कल का एक आर्क। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये है सर्कल का सेगमेंट। तो इसका एरिया यानी ये अगर ए बी ए ओ मान लेते हैं बी और ये इसे सी मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ए सी बी ओ, एरिया ऑफ ए सी बी ओ, इसका एरिया भी हमें पता होगा क्या होगा। इसका एरिया हम लोग निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, और या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, सर्कल का 1/4 पार्ट है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका भी एरिया पता है हमें। और ये फिर इसमें से जब इस एरिया को घटा देंगे, इस पूरे के एरिया में से जब इस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। एरिया ऑफ ए सी बी ओ ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ओ, बी ए ओ, जब इसके इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया में मिल जाएगा। अब इस एरिया ऑफ ए बी सी ओ, ए सी बी ओ ए और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ओ, इन सब के फार्मूलाज हमें पता है। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल आएगा। तो बेसिकली हमें यही क्वेश्चन हमारा बोर्ड में पूरे चांस है इसी क्वेश्चन के आने के, इसी टाइप के क्वेश्चन के आने के, कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन बताइए। जरूरी नहीं कि इसी टाइप का शेप हो, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है, उसमें एक स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर में 2-4 सर्कल बने हुए हो सकते हैं या सेमी सर्कल बने हुए दे सकते हैं, और उसमें कहेंगे कि साइडेड रीजन का एरिया हमें बताइए। तो साइडेड रीजन के एरिया को पहले हम कोई ऐसे डेफिनेट टर्म में चेंज करेंगे या फिर डेफिनेट शेप में चेंज करेंगे जिनका एरिया हमें पता होगा। जैसे ये हमारा एक जो एरिया दिया गया था, ये साइडेड रीजन जो था, ये इसका एरिया तो हमें पता ही नहीं था, तो पहले हमने इसे एक सर्कल के क्वाड्रेंट के एरिया के फॉर्म में और एक ट्राइंगल के एरिया के फॉर्म में चेंज किया। तो अब इसका फार्मूला तो हमें पता है, जैसे एरिया ऑफ ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ये भी पता है हमें 1/2 इंटू, और नहीं पता है तो देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HEI। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है। अब हमें ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन, आर तो हमें पता ही होगी तो इसकी आर, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी, यानी बेस इंटू हाइट भी गिवन है। और उसके बाद में हम जब इसका निकालेंगे, ये पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली हमें इसका एरिया मिल जाएगा। सो अब हम एरिया ऑफ साइडेड रीजन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया था आपको, कोई भी शेप दिया गया होगा, उसमें स्क्वायर हो सकता है, जैसे देखो एक स्क्वायर दिया गया है, सर्कल दिया गया। अब हमसे कह रहा है एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। इस साइडेड एरिया का रीजन में, इस साइडेड रीजन का एरिया में फाइंड करना है। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब ये एक स्क्वायर है, ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, जो कि हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन को टर्म्स में लिखेंगे। हमने बताया था एरिया ऑफ साइडेड रीजन को, एरिया ऑफ साइडेड रीजन को हम लोग कुछ डेफिनिट टर्म्स में लिखेंगे, डेफिनिट टर्म्स के एरियाज के टर्म में लिखेंगे। जैसे ये कोई हमें नहीं पता है कि ये कौन सा शेप है या इस शेप का क्या एरिया होता है, ये कुछ ऐसा शेप बनना है और इस शेप का क्या एरिया होता है हमें नहीं पता है, और ना इस शेप का एरिया पता है। तो इसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी डेफिनिट टर्म्स के, किसी डेफिनिट शेप के एरियाज के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, अगर हम इस पूरे सर्कल, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन दो सेमी सर्कल्स के एरियाज को माइनस कर दें तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD एंड BPC। इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज का सम करके उसे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या, हमें एक 14 साइड दी गई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हमने पहले ही बताया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे हमारी आर क्या होगी, देखो ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ये पूरा क्या दिया गया है, डायमीटर, और डायमीटर कितना है, इन दोनों का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा, तो ये दोनों 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं। अब इसका अगर डायमीटर, हमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो अब 7 सेंटीमीटर यहां रख देंगे, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी आई थी 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 196 माइनस 22 7 जा 154 इक्वल्स टू, अब माइनस कर देंगे तो बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हमने बताया था कि जो भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना, क्योंकि जो एरिया ऑफ जिस रीजन का एरिया हमें निकालना होगा वो कोई शेप, कोई डिफिनिट शेप नहीं होगी, या फिर कोई ऐसी शेप नहीं होगी जिसका एरिया हम निकालना जानते हो या उस एरिया का हम लोग फार्मूला जानते हो, तो उन्हें कुछ ऐसे एरियाज के फार्मूले में हम लोग डिफाइन करेंगे जिनका फार्मूला हमें पता होगा, जैसे स्क्वायर का भी फार्मूला हमें पता है और सेमी सर्कल्स का एरिया का फार्मूला हमें पता है, तो इन दोनों के टर्म्स में जब इसे लिखेंगे उसके बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या पता नहीं थी, इसमें आर भी देखनी थी, साइड हमारी 14 दी गई थी, इसका मतलब ये क्या, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल गिवन था, तो वहां से हम लोगों ने आर निकाला और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो अब इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी अभी तक कवर कर चुके हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। अब हम इसके बारे में और नंबर ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे।